एक समय की बात है। एक बहुत ही खुशहाल और शांत नगर था जिसका नाम सुल्तानपुर नगर था। यह नगर अपने खास नाम से ही जाना जाता था और इस नगर में एक कोतवाली थाना था और वहीं तैनात था सब इंस्पेक्टर विजय। ईमानदार, निडर और बहुत ही बहादुर था। थाने में सब काम अच्छे से चल रहा था। तभी इंस्पेक्टर विजय को एक फोन आता है। इंस्पेक्टर विजय कॉल उठाता है और सामने से आवाज आता है, हेलो सर जी, मैं आप ही के थाना क्षेत्र के ग्राम रामनगर से हरिया बोल रहा हूं सर जी। वो हमारे गांव की आखिरी छोर में जो पीपल पेड़ के नीचे वाले घर है, उसी घर में गांजा का तस्करी होता है और रात में ही होता है। वहां रात को कुछ अजीबो गरीब हरकत भी होते रहता है। आप जल्दी से आइए और इस पर कुछ कार्यवाही करिए ताकि हमारा गांव इस बुरी आदत से छुटकारा पा सके। उस घर में एक बुजुर्ग महिला और एक बुजुर्ग आदमी रहता है। वो आदमी गांव वाले लड़के को गांजा की लत लगा रहा है। आप आइए सर जी, उन लोगों पर कार्रवाई करें। ठीक है हरिया, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं और मेरा टीम आज रात को ही उन लोगों के घर में रेड मारते हैं। देखते हैं, अगर तुम्हारा सूचना सही निकला, उन लोगों के घर में गांजा निकला, तो बिल्कुल उन लोगों पर कार्रवाई करूंगा। भले वे लोग बुजुर्ग क्यों ना हो, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं जो गांव के बच्चे लोग को इस प्रकार का बुरी आदत डलवा रहा है। आखिरकार रात में इंस्पेक्टर विजय और स्टाफ को साथ में लेकर जीप में उस गांव के लिए रवाना हो गए। इंस्पेक्टर विजय मन ही मन सोच रहा था, अगर वे लोग उस नशीले पदार्थ के साथ मिल गया तो मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। ये सोचते हुए जा रहा था। रात काफी गहरा हो गया था, चारों तरफ सन्नाटा था। जैसे तैसे कर वे लोग उस पीपल पेड़ के पास वाले घर के पास पहुंच गए। इंस्पेक्टर विजय और उनके साथ आए हुए सिपाही उस घर की तरफ जाते हैं और दोनों देखते हैं कि घर का दरवाजा खुला हुआ था। घर के अंदर अंधेरा था। वहां का माहौल थोड़ा थोड़ा डरावना लग रहा था। इंस्पेक्टर विजय अपने सिपाही को बोलता है कि पटेल, जो भी छानबीन करना है सावधानी से करना है, देखना कुछ गड़बड़ी ना हो। ये बोलकर दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही दोनों घर के अंदर पहुंचते हैं, देखते हैं घर का सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। तभी कांस्टेबल पटेल का नजर टेबल में रखे नशीली पदार्थ गांजा के पैकेट में जाता है। फिर वो अपने सर को बोलता है, सर जी, ये देखिए, इस टेबल में कुछ पैकेट रखा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि ये गांजे का पैकेट है। पटेल, तुम सही बोल रहे हो, ये गांजा का ही पैकेट है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ और भी पैकेट हो सकता है। तुम इधर ही रहो और छानबीन करो। मैं अंदर की जो रूम है वहां जाकर चेक करता हूँ, शायद कोई छुपा हो या और कुछ मिल जाए। इंस्पेक्टर विजय ये बोलकर अंदर वाले रूम की ओर चला जाता है, जो कि वो रूम देखने में पूजा रूम के जैसे लग रहा था। मगर इंस्पेक्टर विजय सामने देखा तो चौंक गया। उसने देखा कि सामने मां काली की फोटो और कुछ अजीब सा पूजा सामग्री रखा हुआ था। देखने में लग रहा था कि वो सामान काला जादू करने के लिए रखा गया था। विजय सामान को अलट पलट इधर उधर कर अच्छे से चेक किया और कुछ नहीं मिला तो बाहर निकले और जो सामान मिला उसे जब्ती की कार्यवाही कर वापस थाना आ गए। इंस्पेक्टर विजय कांस्टेबल पटेल को ये समझाते हुए बोलता है कि अभी जो भी सामान बरामद हुआ है उसे अंदर रखवा दो और हमें उस आदमी एवं महिला को कैसे भी करके ढूंढना है। चलो ठीक है, मैं भी अपने रूम जा रहा हूँ। ये बोलकर विजय जाने लगता है, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। रूम की तरफ मोटरसाइकिल में जा रहा था, तभी उसके साथ साथ एक महिला की परछाई जो काली साड़ी पहनी थी और उसके खुले बाल, शरीर नीला रंग, चेहरा बहुत ही भयानक डरावनी लग रही थी, जो विजय के ऊपर साथ साथ चल रही थी। कुछ दूर चलने के बाद वो छाया गायब हो गई और अचानक से विजय के सामने आकर खड़ी हो गई। विजय अपने आप को संभालते हुए एवं डरे सहमे उस छाया से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? मेरा रास्ता क्यों रोक कर खड़ी हो? तुम जो कुछ भी हो मुझे जाने दो। तुमको मुझसे क्या काम है? क्यों इंस्पेक्टर साहब, डर गए जब तुम लोग उस घर की तलाशी ले रहे थे? उस समय तो तुम लोग नहीं डरे, जबकि वो घर सुनसान था, घर में कोई नहीं था। तुम्हें थोड़ा सा भी डर नहीं लगा? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आप लोगों को बता दूं कि इंस्पेक्टर विजय जिस घर में रेड करने गया था वो साधारण महिला की घर नहीं थी। वो महिला का पति जो बुजुर्ग था वो अपने आय के लिए गांजा बेचता था और उसकी पत्नी टोना टोटका करती थी।
उस महिला को पहले ही पता चल गया था कि आज रात पुलिस वाले उसके घर आने वाले हैं। वे लोग घर छोड़कर कहीं चले गए थे, लेकिन इंस्पेक्टर विजय एक गलती कर दिया। उस महिला की काला जादू वाली सामान को तीतर भीतर कर दिया था, जिस कारण वो महिला एक महिला की काली छाया को विजय को मारने के लिए उसके पीछे लगा दी थी। विजय अपनी जान बचाकर जैसे तैसे अपनी उस मोटरसाइकिल से वहां से भागने लगा। वो चुड़ैल उसके पीछे पीछे आने लगी। कहाँ भाग कर जाएगा? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। कितना भी भाग ले, मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा तू। विजय भागते भागते जा ही रहा था कि उसे रास्ते में एक मंदिर दिखाई दिया। उसने सोचा क्यों ना अभी इसी मंदिर में रुका जाए, शायद कुछ मदद मिल जाए। ये सोचकर विजय तेजी से मंदिर के अंदर तरफ दौड़कर गया। सामने विजय को मंदिर के अंदर एक पुजारी बैठा दिखाई दिया। पंडित जी के पास जाकर विजय ने हंसते हुए बोला, पंडित जी प्रणाम, मुझे बचा लीजिए। मेरे पीछे एक चुड़ैल पड़ी हुई है जो मुझे मारना चाहती है। मैं जैसे तैसे कर अपनी जान बचाकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। कृपया करके मुझे बचा लीजिए। वो चुड़ैल मंदिर के अंदर नहीं आ पा रही थी। बाहर से ही उसकी भयानक सीखने, चिल्लाने व हंसने की आवाज आ रही थी। पंडित जी ने विजय से बोला, तुम घबराओ मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मेरे रहते हुए वो चुड़ैल तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये बोलकर पंडित जी और विजय मंदिर के बाहर निकले तो देखे वो चुड़ैल सामने अपनी भयानक रूप के साथ थी। तभी पंडित जी ने कुछ मंत्र उच्चारण किया और उस चुड़ैल की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। फिर देखते देखते वो चुड़ैल जलने लगी और गायब हो गई। पंडित जी ने विजय से पूछा, ये चुड़ैल कौन थी और तुम्हारे पीछे कैसे पड़ गई? क्या हुआ था बेटा तुम्हारे साथ? मुझे स्पष्ट रूप से बताओ। पंडित जी, मुझे एक गांव से सूचना प्राप्त हुआ था कि एक घर में गांजे का बिक्री किया जाता है, जिससे उस गांव के बच्चे, युवा सब उस गांजे की नशे से लिप्त थी। मैं और मेरी टीम साथ उस घर में रेड करने गए थे, तो वहां हमें वो नशीला पदार्थ गांजा तो मिला, मगर वे लोग जो इसकी बिक्री करते थे वे लोग वहां नहीं थे। फिर मैं अंदर जाकर और अच्छे से छानबीन किया तो उस रूम में मुझे ऐसा लगा कि वहां कुछ काला जादू टोना टोटका किया जाता है। मैं वो सब चीज को नजरअंदाज कर अच्छे से चेक किया, बाकी कुछ नहीं मिला। जितना सामान मिला था उसको जब्त कर थाना ले आए थे। फिर मैं वापस अपने रूम के लिए जा रहा था तो यह चुड़ैल मेरे सामने आ गई। वो चुड़ैल बताई कि उसे इस घर के वो वृद्ध महिला जो टोना टोटका करती है, वो मुझे मारने के लिए इस चुड़ैल को भेजी थी। फिर मैं अपनी जान बचाकर भागते भागते आपके पास इस मंदिर में आया हूं। पंडित जी ने विजय को बोला कि बेटा, उन लोगों को पकड़ने जाओगे तो दिन में जाना, रात को नहीं। फिर अगली सुबह इंस्पेक्टर विजय अपने टीम के साथ वो वृद्ध महिला एवं उसके पति दोनों को हिरासत में लेकर थाना ले आए और दोनों पर कार्यवाही किया। दोस्तों, अगर आप लोग को ये स्टोरी पसंद आया है और भी ऐसी स्टोरीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग का सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है। हम आप लोग के लिए ऐसी और मज़ेदार कहानी लेकर आएंगे। कमेंट करके बताना। धन्यवाद।